अस्सलाम वालेकुम। एक बात अगर आपने अपने पल्ले से मान ली ना तो यकीन करें आपको कभी भी क्रिप्टो में लॉस नहीं होगा, ये आपको मेरी तरफ से गारंटी है। फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ इक्वल टू टोटल बर्बादी। मैंने बड़े-बड़े लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग में बर्बाद होते देखा है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से क्रिप्टो एक्सचेंजेस मैनिपुलेट करती हैं क्रिप्टो मार्केट को, और फिर जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं उनके अकाउंट ज़ीरो हो जाते हैं, लिक्विडेट हो जाते हैं। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो आपको क्यों करनी चाहिए और किस तरह से आपको स्पॉट ट्रेडिंग में मिनिमम चांसेस होते हैं लॉस के। अगर आपने अभी तक मोजो भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। और हाँ, अगर आप क्रिप्टो में बिल्कुल न्यू हो, आपको नहीं पता कि बाइनेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो आप मेरे चैनल पर जाके ये वाली वीडियो देख लें, ये सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी। अच्छा, मैं आपको अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में मना कर चुका हूँ कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग ना करना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, ये आपको ज़ीरो कर देगी। लेकिन फिर भी मुझे ना मेरी वीडियोस के नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में क्यों नहीं गाइड करते, फ्यूचर ट्रेडिंग पे वीडियो बनाओ, हमें सिखाओ कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। तो अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसे आपने समझना भी है और मेरी बात को मानना भी है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। क्योंकि जो क्रिप्टो की एक्सचेंजेस है ना, वो सबसे ज़्यादा पैसा ही फ्यूचर ट्रेडिंग से कमा रहे होते हैं। उनका जो ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो बनता ही फ्यूचर ट्रेडिंग से है। लोगों का लॉस होता है, और वो जो लॉस लोगों का होता है वो एक्सचेंजेस का प्रॉफिट होता है। इसीलिए जो लोग आपको वीडियोस में कह रहे होते हैं कि जी फ्यूचर ट्रेड करो, इस कॉइन पे फ्यूचर ट्रेड लगाओ, इतनी लिवरेज पे फ्यूचर ट्रेड लगाओ, असल में उन लोगों को पैसे मिल रहे होते हैं एक्सचेंज की तरफ से आपका लॉस करवाने के लिए। आप जितना आपका लॉस होगा उतना उन्हें फ़ायदा होगा, इसलिए वो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग पे लगाते हैं। वो आपको रातों रात अमीर होने के सपने दिखाते हैं और आप लोग मान लेते हो और फ्यूचर ट्रेडिंग पे लग जाते हो। असल में फ्यूचर ट्रेडिंग है भी, लगती भी इतनी मज़े की चीज़ है कि जी हम जो है $100 लगाएंगे और $1000 एक दिन में ही हमारा बन जाएगा और बल्ले बल्ले। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं मेरे जानने वालों की कि किस तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग में करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया और फिर वही करोड़ों रुपया उन्होंने गवाया भी। इवन कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे स्टार में वो भी गए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें अगर आप काफ़ी सारा प्रॉफिट निकाल भी लेते हो ना, तो आपको जो है ना तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक आपका अकाउंट जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। ये इस तरह की समझ ले जुए की तरह की ये एक लत है, जिसे लग गई वो समझ लो टोटली बर्बाद है। इसीलिए मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर हो। ज़ाहिर बात है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरी वीडियोस का कोई मकसद भी तो हो, लोगों का फ़ायदा हो। जो लोग इस तरफ गए हुए हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ, वो इस चीज़ से दूर हो जाए, मैं तो यही चाहूँगा। इसीलिए फ्यूचर ट्रेडिंग वालों मेरी बात समझ लो, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, क्योंकि एक दिन आपको प्रॉफिट हो जाएगा, दूसरे दिन हो जाएगा, तीसरे दिन ये काम होना ही है कि अचानक मिलियंस डॉलर मार्केट में आने हैं या मिलियंस डॉलर जाने हैं, तो कैंडल ने एकदम से ऊपर और नीचे होना है और आपका जो अकाउंट है वो लिक्विडेट हो जाना, ज़ीरो हो जाना। और ऐसे ही होता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने टोटल 5 ट्रेड लगाई फ्यूचर ट्रेड की। पहली जो 4 ट्रेड्स उसने लगाई वो ठीक लगी, उसके ऊपर उसे प्रॉफिट हुआ। उसने समझ ले $1000 लगाया था और बाकी 4 ट्रेड्स लगा के उसने $1000 प्रॉफिट भी बना लिया, $2000 हो गए। अब 5वीं ट्रेड जब उसने लगाई, उस वक्त मार्केट इस तरह मैनिपुलेट हुई कि उसका जो $2000 था वो ज़ीरो हो गया। मतलब जो 1000 उसने कमाया था वो भी गया, जो 1000 लगाया था वो भी गया। और इसी तरह से मैनिपुलेशन चलती ही रहती है हर थोड़े टाइम के बाद, ताकि जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया फ्यूचर ट्रेड से, उनके अकाउंट ज़ीरो हो जाए। और ये जानबूझ के एक्सचेंजेस वाले और बड़े इन्वेस्टर ये काम करते हैं, क्योंकि उनकी जो असल कमाई है ना वो है ही फ्यूचर ट्रेडिंग से। और दूसरी तरफ देखें ना तो स्पोर्ट ट्रेडिंग है। स्पोर्ट ट्रेडिंग यार इतना मज़े का फीचर है ना, अगर आप में सब्र है ना और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं कहता हूँ उसमें आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। स्पोर्ट ट्रेडिंग में लॉस उन्हीं लोगों को होता है जो मतलब मार्केट के अचानक नीचे जाने की वजह से पैनिक हो जाते हैं और अपने जो कॉइन है वो सेल कर देते हैं। और जो लोग सेल नहीं करते, वेट करते हैं कि जी मार्केट ऊपर जाएगी और 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद तो हमें प्रॉफिट होगा, और उन लोगों को प्रॉफिट हो जाता है। ये आप देखें कि पिछले 15-16 साल से यही सीन चलता आ रहा है कि मार्केट नीचे जाती है, तकरीबन साल में समझ लें 2-3 दफ़ा तो मार्केट ने डंप करना ही होता है। और डंप के वक्त काफ़ी सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और सेल करना शुरू कर देते हैं अपने कोइंस। और जो लोग सब्र से काम लेते हैं और कोइंस को होल्ड कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि जी कोई बात नहीं, अगर 50% मेरा कोइन लॉस में भी जा रहा है ना, तो और 2-4 महीने बाद, साल के बाद मार्केट ने ऊपर जाना ही है, तो तब मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। और वाकई उन्हें तब फिर प्रॉफिट होता है। स्पॉट ट्रेडिंग की आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे बिटकॉइन है, अब मार्केट जो क्रिप्टो की है वो बिटकॉइन के हिसाब से ही ऊपर नीचे जा रही होती है। बिटकॉइन ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जाती है, बिटकॉइन नीचे जाता है तो मार्केट नीचे जाती है। अब जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन ने साल में तकरीबन 1-2 दफ़ा नीचे आना ही होता है, लेकिन जब वो दोबारा से ऊपर जाता है ना कुछ मंथ्स के बाद, तो वो पिछले साल की निस्बत ज़्यादा ऊपर जाता है। जैसे आप देखें कि बिटकॉइन पिछले साल गया 60 तक, मतलब अपना पीक उसने किया 60, उसके बाद वो नीचे गया
और नीचे जाने के बाद इस साल जब वो दोबारा ऊपर आया तो वो 71 पे आया। उसके बाद तकरीबन 1 मंथ के बाद वो दोबारा 55 पे गया। अब 55 के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने फिर सेल करना शुरू कर दिया कि जी ये ना हो कि ये दोबारा 55 से भी नीचे आ जाए। लेकिन वो 1 मंथ के बाद अब देखें दोबारा से 71 उसने टच किया और इस वक्त 68 पे चल रहा है। और अब अगर ये नीचे चला भी जाता है ना, फॉर एग्जांपल साल के एंड तक 2024 के एंड तक ये इवन के 40 तक भी आ जाता है, तो उसके बाद जब इसने अगले साल ऊपर जाना है ना, 6 महीने बाद या साल के बाद, तो इसने 71 पे नहीं वापस आना, इसने 80 से भी ऊपर जाना है। मतलब इस तरह से जो इसकी एवरेज चलती आ रही है ना पिछले 15 सालों से, उस हिसाब से ये अगले साल उससे ज़्यादा बढ़ता है जब ये नीचे जाता है। तो अब काफ़ी सारे लोग होंगे जो 40 के ऊपर जाने पे इसे सेल कर देंगे पैनिक में आके कि जी मार्केट काफ़ी डंप हो रही है, सेल कर दो इससे पहले कि ये दोबारा 20-25 पे आए। लेकिन कुछ लोग समझदार भी होंगे, वो उधर उसे बाई कर रहे होंगे 40 के ऊपर कि जी 40 के ऊपर बाई करो क्योंकि अगले साल इसने 80 से भी ऊपर जाना है। मतलब लास्ट टाइम वाला जो पीक है वो भी इसने क्रॉस करना है। तो स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो इस तरह से वर्क करती है, इसमें आपको सब्र चाहिए होता है और टाइम चाहिए होता है। पैनिक में आगे अगर सेल करते रहेंगे तो इसमें भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें एक रूल बना लें कि स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो जब भी मार्केट डंप में होगी, मार्केट नीचे होगी, आपने बाई करना है, और जब मार्केट पीक पे चली जाए तब आपने सेल कर देना। वो जो आप सुनते हो ना कि एक बंदे ने 1 करोड़ लगाया और अगले साल उसका 2 करोड़ हो गया, वो इसी तरह से होता है। वो लोग पैनिक नहीं होते मार्केट नीचे जाने की वजह से, वो वेट करते हैं और उन्हें सब्र का फिर फल भी मिलता है। अगले साल उनके जो जितने लगाए होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो इसीलिए स्पॉट ट्रेडिंग करो सब्र के साथ, हौसले के साथ, और थोड़ा टाइम लगेगा प्रॉफिट होने में लेकिन आपको लॉस नहीं होगा इसमें। फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे तो आप जो है वो अपना अकाउंट ज़ीरो करवा के ही सुकून लोगे। वो ऐसी चीज़ है, जुए वाली चीज़ है, उसमें आप जल्दी के चक्कर में ना सब कुछ ही गवा देते हो। इसीलिए फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहो, स्पॉट ट्रेडिंग करो। स्पॉट ट्रेडिंग में रूल बनाओ कि जब मार्केट डंप में होगी आपने बाई करना है, जब मार्केट पीक पे चली जाए, ऊपर चली जाए, आपने सेल कर देना है, सिंपल। बस उसमें एक बड़ा जो काम है वो सब्र वाला है। सब्र आ गया तो समझ लो सब कुछ हो गया। बाकी मेरा काम था आपको समझाना, आगे आपकी मर्ज़ी है। और वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो रहा है, बाकी की जो गपशप है वो कमेंट्स में कर लेते हैं। आप लोग अपनी मुझे राय दो इस हवाले से, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।